हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु की पाठशाला। जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में दिशा और दूरी है। पहला वीडियो हो चुका है इस पे। आज सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है इसमें। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ी, फिर एक बार अपने बाएं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाएं ओर मुड़ी। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो देखेंगे कैसे बनेगा क्वेश्चन। मानिए रीता यहाँ खड़ी है किसी स्थान पे। वह सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी सूर्य किधर निकलता है, जिधर सूर्य निकलता है उधर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ी, यानी रीता का बायां ऊपर हो जाएगा, बाएं ओर मुड़ी। और फिर एक बार फिर बाएं ओर मुड़ी। फिर रीता बाएं ओर मुड़ी और फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह अपने दाएं ओर मुड़ गई, यानी फिर दाएं ओर मुड़ गई, यानी ऊपर चली गई। दायां इसका ऊपर हो जाएगा, दाएं ओर मुड़ी। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, यानी प्रारंभिक दिशा से किस दिशा की ओर है। यहाँ रीता खड़ी थी तो यहाँ से मिला लेंगे। इस साइड हो जाएगा पूरब इसका, यहाँ हो जाएगा पश्चिम, और ऊपर की ओर उत्तर हो जाएगा, नीचे की ओर दक्षिण। तो रीता कहाँ देख रही है? रीता ऊपर की ओर देख रही है, यानी अब रीता का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। ये तो हो गया डायग्राम मेथड। अब देखेंगे शार्ट कैसे होगा। रीता एक दिन सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब आपको इससे नहीं मतलब है, बस देखना है इसमें कि दायां और बायां कितनी बार आ रहा है। तो कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ी, यानी लेफ्ट साइड में एक लेफ्ट हो गया, और फिर एक लेफ्ट हो गया। फिर वह कुछ देर चलने के पश्चात एक राइट मुड़ गई, यानी राइट। अब देखेंगे एक लेफ्ट और एक राइट हमेशा जीरो हो जाता है। कैसे? जैसे आप किसी स्थान पर खड़े हैं तो आप पहले एक बार लेफ्ट जाएंगे, यानी इस स्थान से लेफ्ट की ओर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे इस स्थान से, यानी लेफ्ट साइड में जाएंगे, और फिर एक राइट साइड में जाएंगे तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर राइट साइड में जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो एक लेफ्ट और एक राइट हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो प्रभाव क्या डालेगा? प्रभाव एक लेफ्ट डालेगा। नहीं, रीता का मुंह कहाँ है? सूर्य की ओर, यानी इस साइड में रीता यहाँ खड़ी है, इधर देख रही है पूरब की तरफ। अब वहां से एक लेफ्ट मुड़ेगी, यानी यहाँ से किसी स्थान पे खड़ी है तो रीता अगर पूरब की ओर देख रही है तो इस स्थान से उसका लेफ्ट ऊपर की ओर हो जाएगा, तो लेफ्ट ऊपर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ बस प्रभाव क्या पड़ेगा? यही लेफ्ट का, यानी रीता इस स्थान से अब ऊपर की ओर देख रही है, तो अब इसका मुंह कहाँ हो जाएगा? उत्तर की ओर। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर। यानी एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर, यानी यहाँ कोई आदमी है, इसका मुंह किस दिशा की ओर है? पश्चिम की ओर। इसका मुंह पश्चिम की ओर है। वह अपने 45 अंश दक्षिणावर्त वानी होता है क्लॉकवाइज, यानी इस स्थान से दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लगभग यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, हो जाएगा क्या? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी अब इस स्थान से 180 डिग्री दक्षिणांत, यानी इसके डायरेक्ट विपरीत हो जाएगा 180 डिग्री, यानी यहां से इस दिशा की ओर आ जाएगा। ये हो जाएगा 180 डिग्री दक्षिणावर्त। तथा उसके बाद वह 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी अब यहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद अब इस दिशा से 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमेगा, यानी यहां से अब फिर 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमेगा, तो ये आ जाएगा इस दिशा की ओर।
इस दिशा की ओर। अब वही पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये दिशा का किस दिशा की ओर हो जाएगी, यहाँ इसका बेस पॉइंट है, यानी यहाँ हो जाएगा इस दिशा की ओर, इसका पूरब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पश्चिम, यहाँ हो जाएगा क्या, पश्चिम, ये हो जाएगा पश्चिम साइड इसका। ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर उत्तर दिशा हो जाएगी और नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो ये कौन सी दिशा हुई, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण और पश्चिम में। अब देखेंगे इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है। पहले लिख लेंगे आप दक्षिणावर्त या वामावर्त, जो भी लिखना है पहले उसको ऊपर लिख लेंगे, वामावर्त और दक्षिणावर्त। लिख लेंगे। अब देखेंगे कि वामावर्त कितना घूम रहा है, 270 डिग्री, और दक्षिणावर्त कितना घूम रहा है, 45 डिग्री और 180 डिग्री, 45 डिग्री और 180 डिग्री। तो 45 180 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। अब इसमें से ये घटा देंगे, 270 में से 225 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5, यानी 45 बचेगा। इसको क्या किए हम, घटा दिए हैं 45। तो जो बड़ा है, यानी जो बड़ा है उसका हमेशा ये आता है, यानी इसका ये 45 डिग्री आ जाएगा। यानी ये आदमी पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, यानी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, यहां से पश्चिम दिशा की ओर। अब वो अपने 45 डिग्री घूम जाएगा, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देंगे तो इस दिशा की ओर आ जाएगा। तो यही दिशा पूछ रहा है, ये किस दिशा में है, यानी यह कौन सी दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गया, और यहाँ कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण हो गई। तो ये दक्षिण पश्चिम के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर उसका मुंह है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है तीसरा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है, यानी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चला, यानी नीचे की ओर दक्षिण की ओर चला, नीचे दक्षिण पड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, यानी कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी बाईं ओर। अब इसका किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर जा रहा है तो बाईं ओर इस साइड हो जाएगा, यानी आप ऐसे खड़े हैं तो बाईं ओर इस साइड होगा ना, तो बाईं ओर मुड़ जाता है, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी फिर बाएं ओर मुड़कर, यानी यहां से फिर बाएं ओर इसका ऊपर हो जाएगा कितना, 5 किलोमीटर। अब पूछा है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, यानी ये तो प्रारंभिक स्थान हो गया, यहां से चला था, यहां से देख लेंगे किस दिशा की ओर है। ये इसका पूरब साइड हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण, ये हो जाएगा इसका उत्तर दिशा। तो अब ये किस दिशा में देख रहा है वही पूछा है लास्ट में। अब यहां से इसका ये ऊपर की ओर देख रहा है, यानी ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। तो ये किस दिशा की ओर देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।